विपक्ष तो ठीक है जो है हमला बोलेगा ही, वो तो हम भी जब विपक्ष में थे हम भी कोई कसर नहीं छोड़ते थे, तो वो तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। मगर मैं समझता हूं कि मुद्दों के ऊपर विरोध होना चाहिए, मगर जिस तरीके से विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कभी मुर्गे की बात करते हैं, कभी समोसे की बात करते हैं, कभी जो है टॉयलेट टैक्स की बात करते हैं, इन जिन चीजों का कोई लोगों के साथ जो है सरोकार नहीं है, ऐसे मुद्दों को उछालने का प्रयास लगातार किया जाता है। ना तो कोई टॉयलेट टैक्स लिया गया है प्रदेश की जनता से, और कोई क्या खा रहा है क्या पी रहा है वो उनका निजी मसला है, तो उसके बारे में इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो इस चीज को दर्शाता है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई मसला नहीं है, इनके पास प्रदेश के जानकारी और हितकारी मसले नहीं है, इसलिए इस तरीके की जो है तथ्यहीन ये बातें करते हैं। मगर फिर भी हम मिलकर आगे बढ़ेंगे, जहां पर विपक्ष का सहयोग भी चाहिए होगा हम इनका सहयोग भी लेंगे, और केंद्र में भी हिमाचल का सहयोग हिमाचल को मिलना चाहिए, उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार से हिमाचल को पूरा सहयोग मिले, उसमें भी कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और उसमें विपक्ष की खास करके जो उनके नेता प्रतिपक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी एक अच्छी भूमिका है। अगर वो सच में हिमाचल प्रदेश के हितैषी है तो वो हिमाचल को दिल्ली से सहयोग लाने में अपना पूरा समर्थन दे, हम भी उनका समर्थन करेंगे और हिमाचल को आगे ले जाने में मिलकर हम सब कार्य करेंगे। ये मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं। ऐसा है, अगर कंडीशन ठीक नहीं होती तो पिछले 2 दिन पहले ही मेरे विभाग के माध्यम से 375 करोड़ रुपए 385 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज किए गए हैं, जिसमें सभी जो हमारे लंबित ट्रेजरी में जो बिल्स थे सारे के सारे 100% क्लियर किए गए। और मैं ये आंकड़े के साथ ये बात कह सकता हूं, अगर किसी को कोई संदेह है तो मेरे कार्यालय में आके शिमला में हमसे इसके दस्तावेज ले सकते हैं कि हमने 100% बिल की अदायगी करी है जो आपके ट्रेजरी में पिछले काफी समय से पेंडिंग थे, और अभी आने वाले समय में भी जो भी हमारे काम चले हुए हैं, चाहे वो स्टेट हेड के चले हुए हैं, चाहे वो रिलीफ के चले हुए हैं, चाहे वो आरएनआर के चले हुए हैं, चाहे वो पीएमजेएसवाई के हैं, नाबार्ड के हैं, सीआरएफ के हैं, हर कार्य जो प्रदेश हित में हो रहा है उसके लिए हम बजट का प्रोविजन करेंगे। ये लोक निर्माण मंत्री होने के नाते ये मेरा वचन है और इसको हम पूरा करेंगे। मगर ओवरऑल क्योंकि सरकार केवल 5 साल की नहीं होती है, सरकार तो कंटिन्यूटी में चलती है, बेशक पार्टी बदल जाती है, चेहरे बदल जाते हैं, उसमें हो सकता है कि ओवरऑल जो प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति है वो निश्चित तौर से एक चिंता का विषय है, और वो आज से नहीं है, वो लगातार कई सालों से, जब जयराम जी भी मुख्यमंत्री थे उस समय भी 75,000 करोड़ का ऋण था, अब वो बढ़कर और बढ़ गया है। 30,000 करोड़ का ऋण वर्तमान सरकार ने लिया है, उसमें से सैलरी की जो है वो है, पेंशन के पैसे दिए गए हैं, जो लोन इन्होंने लिया हुआ था उसको वापस रीपे किया गया है, उसमें जो ब्याज लगा था उसको वापस दिया गया है। तो एक वित्तीय संकट तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर हमें इसको लॉन्ग टर्म में देखते हुए इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। इसमें भी जो हमको केंद्र से सहयोग मिलता था रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का, वो हिमाचल को नहीं मिल रहा है। पहले 13,000 करोड़ रुपए मिलता था आज से 5 साल पहले, अब वो मात्र 3,000 करोड़ रुपए रह गया है। तो ये मेरा भी निवेदन रहेगा कि हिमाचल के मसलों को मिलकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमको केंद्र से भी उठाना चाहिए, हिमाचल को पूरा सहयोग मिलना चाहिए। मगर हिमाचल में जो भी हमारी जो अदायगी है लोगों के प्रति उसको पूरा करना ये हमारी प्राथमिकता है, हमारी जिम्मेवारी है, और उससे हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। ये विश्वास मैं प्रदेश की जनता को देना चाहता हूं।